की क्यों ना हो, परंतु जहां बाहर निकले नहीं कि गर्मी ने फिर तपाना चालू किया नहीं। उसी प्रकार जितनी देर तक हरि की कथा की गंगा में गोता लगाओगे तब तक सारे टेंशन खत्म, और जहां इस ज्ञान गंगा से बाहर निकले कि टेंशन फिर चालू, ये करना था, वहां जाना था, ये लेना था, वो देना था, तमाम दुनिया भर के प्रपंच चालू हो जाते हैं। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान ने प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने के लिए, ये जीवनी बूटी है, राम रसायन है, कृष्ण कथामृत है, राम रसायन तुमरे पासा। और हनुमंतला जी इसी रसायन का पान करके मस्त रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया है, तो वो परम रसिया इस रस का पान करके मस्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये अमृत है, रसायन है, इसको हमेशा पीते रहना चाहिए। यदि जीवन को मस्त रखना चाहो तो आपने कभी नेबला होता है ना, नेबला और सर्प की लड़ाई देखी होगी। भुजंग से भिड़ जाता है महाराज, जबकि विषैला नहीं होता नेबला, और भुजंग तो बड़ा खतरनाक विषैला होता है, पर लड़ने को तैयार रहता है। क्यों? डर क्यों नहीं लगता भुजंग से? क्योंकि उसको जड़ी का ज्ञान होता है। कदाचित उसके शरीर पर जहर का प्रभाव पड़ जाए तो भाग करके उस जड़ी का सेवन करके वो सारा विष अपना दूर करा देता है। तो विष की औषधि जानता है, इसलिए भुजंग से नहीं डरता, भिड़ जाता है। ये संसार सर्प भी बहुत खतरनाक है। इस संसार सर्प ने विषयों के द्वारा डस करके हम सबके चित्त में विषय भर दिए हैं। विष से भी खतरनाक ये संसार के विषय हैं। विष में 2 ही अक्षर हैं, विषय में तो 3 हैं। विष का बड़ा भाई है ये विषय। बड़ा भाई कैसे हो गया? बोले विष जो पिएगा या विष का प्रभाव जिसके शरीर में पड़ेगा वो मरेगा, पर मरने से एक शरीर बर्बाद हो जाएगा। पर इन विषयों के कारण तो हजारों जन्म बर्बाद हो गए हमारे, तो बड़ा भाई हुआ कि नहीं? न विषम विषमित्याहु विषयैर विषमुच्यते, जन्मांतरघना विषया एक देह हरम विषम। विष ने एक देह नष्ट किया, विषयों ने हजारों जन्म नष्ट कर दिए, इसलिए बड़ा भाई है। तो ये विषय का विष संसार रूपी सर्प के द्वारा हमारे भीतर डस करके पहुंचाया जाता है। संसार सर्प दंष्टम यो, ये शब्द आया भागवत में। तो अब इस संसार रूपी भुजंग से कैसे लड़ें? हम तो सात्विक लोग हैं, हमारे भीतर जहर तो है नहीं, लड़ेंगे कैसे इस भुजंग से? तब भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें रसायन दे रहे हैं, जड़ी बूटी। हमारी जड़ी बूटी खाते रहोगे तो ये भुजंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे जितना तुम्हें डसता रहे। इसलिए साल में एक बार आ जाया करो माघ मेला में, और बढ़िया इस राम रसायन का पान करके जाओ, फिर 11 महीने तक संसार रूपी सर्प से 2-2 हाथ करो, चाहे जितना ये विष फैला दे चित्त में, आकर के यहां अमृत पान करते सारा विष दूर हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, और संसार से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। लौट करके फिर 2-2 हाथ दिखाओ, बोलो राधे राधे। तो गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन मिलता है आपके चरित्रों से। मानो प्रभु ने कहा देवियों तुम मेरे से प्रेम करती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। गोपियां बोली नहीं नहीं, हमारी बात नहीं है। कभी भिरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने, संतों ने आपके कथामृत की भूरी भूरी तारीफ की है, केवल हम प्रशंसा नहीं कर रहे। वेद स्तुति में वेद भगवान नरकुटक छंद में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में नरकुटक छंद में वेद स्तुति है, उसमें वेद भगवान भी कथामृत की महिमा गा रहे हैं। इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहो। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके कथामृत में जो अवगाहन कर लेते हैं
उनके दैहिक दैविक भौतिक ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तो सिर्फ हमारी बात नहीं है, जब वेद भगवान कह रहे हैं तो प्रामाणिक बात है। कल्मशाप, हम कितने भी कलमश हों, गंगा में स्नान करने से तन की धूल मिट्टी कीचड़ जो भी लगे हो धुल जाएगी, शरीर चमक जाएगा। परंतु जब कथामृत में गोता लगाओगे तो मन में जो गंदगी भरी है काम क्रोध आदि विकारों की, सब साफ हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तभी तो भगवान के कृपा पात्र हम बन सकेंगे। तो कलमश धोने वाला आपका कथामृत है। और सबसे बढ़िया विशेषता तो यह है कि श्रवण मंगलम। ये जितने भी आप दान पुण्य करते हैं, फल तो मिलेगा, पर चेक में पेमेंट होता है। बोलो राधे 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 राधे। 1 लाख किसी को आपने नगद दिए और 1 लाख का चेक दे दिया, कीमत भले ही बराबर हो, पैसा आपको बराबर मिला है, किंतु नगद पेमेंट यदि है तो जब चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो खर्च करके अपना काम चलाओ, पैसा तुम्हारे हाथ में है। परंतु चेक में भी राशि भले ही उतनी है, हमें जरूरत अभी पड़ रही है और बैंक हो गई बंद, पता चला दूसरे दिन छुट्टी मौनी अमावस्या की, फिर पता चला 2 दिन के लिए वो मैनेजर उधर चला गया, इधर चला गया, बैंक में कोई बाधा आ गई। अरे पैसा होते हुए भी परेशान तब तक रहोगे जब तक पेमेंट मिल ना जाए हाथ में। उसी प्रकार आप दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य मिलता है पर चेक में मिलता है कि चिंता न करो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा भविष्य में। अब कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, पर मिलेगा पक्का, ये गारंटी है। बैंक लोकल नहीं है जो चाहे जब ठप हो जाए, ये सरकारी, ये उस परमात्मा की बैंक है जिसने एक दाना भी खर्च किया है उसके प्रेम में, उसके निमित्त, उसका पेमेंट जरूर होगा और मैं ब्याज के होगा। वो गलत कहीं भी डूबने वाला पैसा नहीं है ये। परंतु जो श्रवण लाभ का पुण्य है, श्रवण तत्काल मंगलम, देर नहीं है, ये नगद नारायण है। जहां सुना नहीं कि सुनते ही एकदम हृदय आनंद से भरना चालू, सुनने में आनंद, उनकी लीलाओं का चिंतन करते बड़ी देर तक सोचते रहे कि आज ये सुना था, ऐसा सुना था, उसका भी आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो सीधे भगवत धाम का आनंद प्राप्त होता है। तो लोक परलोक तत्काल आनंद से भर देने वाला यदि कोई पुण्य है तो वह भगवत कथामृत के श्रवण का है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और जो अमृत है स्वर्ग का, स्वर्ग में अमृत तो है परंतु थोड़ा सा, 1 कुंभ है, 1 कलश निकला था। सागर मंथन से कोई 2-4 हजार कलश नहीं निकले थे, 1 ही निकला था। और वो 1 कलश का अमृत अभी तक चल रहा है। सोचिए किस मात्रा में बांटा जा रहा होगा। बोलो राधे 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 राधे। तो सोचिए 1 अमृत कलश निकला और वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया, और अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं उस अमृत की 1 बूंद पाने के लिए। तो भैया 1 कलश हजारों साल तक अभी तक चल रहा है, आप लोग कैसे बांट रहे हो भैया, कैसे पी रहे हो और कैसे पिला रहे हो? बोले पीले पिलाने की कोई बात नहीं है, बड़ी कंजूसी से केवल सूंघ सूंघ करके काम चला रहे हैं, पीते पिलाते नहीं है, क्योंकि थोड़ा है खत्म हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, तीनों 1 पे 11, कोई किसी से कम नहीं। एक दिन बोले भैया हम लोगों को लोग कंजूस कंजूस बहुत बोलते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, अब जरा बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए जीवन में, सब लोग बदल रहे हैं तो हम क्यों कंजूस बने रहे। तो क्या किया जाए, कैसा खर्चा किया जाए। एक बोला चलो चल के घी खरीदते हैं, कम से कम खर्चा हो तो अपने ही तो काम आवे, खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो बनेगा कम से कम ठीक ठाक। बोले ठीक कह रहे हो भैया, कितना खरीदा जाए। बोले कम से कम 200 ग्राम खरीदेंगे, जिंदगी में कभी 1 रुपया खर्च किया नहीं था।
आज पहली बार तीनों ने मिलकर के छाती पर पत्थर रख करके 200-200 ग्राम घी खरीदा और सबको दिखाते हुए बोले देखो अब वो बात नहीं रही, अब हम कंजूस नहीं रहे, देखो घी खरीद के लाए। परंतु कंजूस तो कंजूस ठहरा, खरीद तो लाए पर खाएं कैसे। 1 महीने के बाद तीनों फिर मिले तो मिलते ही राम राम करके बोले कहो साहब घी खा लिया, खत्म कर दिया? बोले नहीं नहीं अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब घर की सारी रोटियां सिक के तैयार हो जाती हैं तो एक फुलका नीचे वाला चुपड़ते हैं, एक ऊपर वाला चुपड़ देते हैं, बाकी रोटियां सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए अपना काम तो चल रहा है। दूसरा बोला राम राम इस महंगाई में इतना खर्चा। अच्छा भैया तो फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं भैया जब सारे टिक्कर बन के तैयार हो गए तो गड्डी लगा के धर दिए, एक सलाई घी में डुबाई, बीच रोटियों में चुभ होती है, एक बूंद घी खर्च होता है और सारी रोटियों को घी लग जाता है। तीसरा आंखें फाड़ के बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए भैया, इतना खर्चा। तो दोनों हैरान होके बोले तीसरे से तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले भाई हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर लिया है और सीसी में बंद करके रखते हैं और जब भोजन पर बैठते हैं तो प्रत्येक रोटी पर वह सीसी घुमा देते हैं और सिर्फ भोजन करते समय ढक्कन भर खोलते हैं और ढक्कन खोलते ही वो तरंग आती है, वो खुशबू आती है कि मन खुश कर देती है। इसलिए हमारा तो एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रखा है सीसी में भरा हुआ। तो भैया तेरा तो पीढ़ियों तक ये 200 ग्राम घी चलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने का। जब सुन करके ही मन खुश हो रहा है तो फिर तो पीढ़ियों तक चलेगी सीसी। वही हालत बेचारे इस स्वर्ग के अमृत की है, पीना पिलाना कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ करके ही अपना काम चला लेते हैं। इसलिए समुद्र मंथन का वो अमृत अब तक चल पा रहा है। परंतु हरि कथामृत में कंजूसी का काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है, इसका अंत कभी होने वाला नहीं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, समस्त पाप तापों का विनाशक है हरि कथामृत। और अनंत होने के नाते खूब चकाचक पियो। 300 साल से हम पिला रहे हैं और आप लोग इसी प्रकार से पी रहे हैं, ना आप अघा रहे हैं ना हमको विराम मिल रहा है। और कल तो महाराज गले की हालत ही खराब हो गई थी, ना स्वर ठीक से निकल रहा था ना आवाज ठीक से निकल रही थी, फिर भी आप दौड़ दौड़ करके महाराज आकर के इस हरि के कथामृत का ही तो चमत्कार है जो आप दौड़ दौड़ करके ढूंढ ढूंढ करके आकर के इसका पान कर रहे हैं। इसलिए भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, गोपियों ने ये बात हमारे पक्ष में बहुत जोरदार कही है। बोलो राधे राधे। गोपियां कहते हैं कि पर्वों में लोग दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई कंबल दान करते हैं, पर सबसे बड़ा महादानी कौन? बोले जो आपके कथामृत का दान करके रसिकों के हृदय को पवित्र कर दे, अमृत गोविंद के चरित्रों का जो हृदय में भर दे, उससे बड़ा महादानी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। थे जना भूरिदा, बोल बंसी वारे की जय। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य गुण गणों की महिमा इस गीत में गाई गई है। और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अंत में उच्च स्वर से गोपियों ने बिलखना पुकारना प्रारंभ कर दिया। देखो 10 व्यक्ति एक स्वर में गा तो सकते हैं, पर एक स्वर में एक जैसा रो नहीं सकते।